जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं डेली लाइफ विद शबीर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आज का हमारा मौजू है जी गाड़ी के ऑटो फैन और डायरेक्ट फैन के बारे में। मेरे पास कल गाड़ी आई हुई थी ऑल्टो, एसी सर्विस करवाने के लिए आए हुए थे भाई साहब, और वो मुझे उन्होंने कहा कि जी गाड़ी का फ़ैन जो है ये भी ऑटो कर दें। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि आपने ये डायरेक्ट करवाया क्यों। उन्होंने कहा जी वो गाड़ी रोड पे चलते हुए हीट हो गई थी तो हमने वहाँ से इसका हेड गैस्केट डलवाई, तो उसके बाद से लेके अब तक फ़ैन उसका डायरेक्ट ही है, तो आप इसको ऑटो कर दें और एसी हमारा सर्विस कर दें। तो मैंने उसको ऑटो नहीं किया, फ़ैन को मैंने डायरेक्ट ही फ़ैन रहने दिया। अब उसकी वजह क्या है, मैं आपसे वो चीज़ जो है बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऑटो फैन और डायरेक्ट फैन होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए फ़ैन या डायरेक्ट फैन होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी हैं, तो उनके फ़ैन तो डायरेक्ट ही बेहतर हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, एसी हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें जो है डायरेक्ट फैन बेहतर है कि उसमें गाड़ी सेफ़ रहती है। लेकिन जो गाड़ियाँ मिडिल क्लास हैं, बेसिकली होता ये है कि अगर गाड़ी के उसकी अपनी जो एक तरीका कार है गाड़ी का, उसके ऊपर हम जाएं तो गाड़ी ऑटो फैन ही होनी चाहिए, क्योंकि इंजन को खुद टेम्परेचर चाहिए होता है। अपना एक सेटिंग टेम्परेचर इंजन को खुद चाहिए होता है कि वो उतनी हीट पे, उतने लेवल पे, टेम्परेचर पे जाएगी तो गाड़ी अपनी पिक और सारे आरपीएम वगैरह सारे जो प्रॉपर अपनी जगह पे सेट रखती है। तो ओल्ड गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, उनका आरपीएम का इतना खास स्पेशली जो है वो चीज़ नहीं होती, तो चलिए उनका फैन हम डायरेक्ट कर देते हैं, मैकेनिक डायरेक्ट कर देते हैं कि चलो जी आपकी गाड़ी हीट होने में जो है आपके वो पंखा डायरेक्ट होता है वो उसको हेल्प करता रहता है, सेफ रहती है गाड़ी थोड़ी। तो बेसिकली होता क्या है जी, उन्होंने कहा जी हमने जो जैपनीज गाड़ी थी आल्टो तो उसका फ़ैन डायरेक्ट था। मैंने कहा जी नहीं होना चाहिए इसका फ़ैन डायरेक्ट, कोई इतनी पुरानी गाड़ी नहीं है, ये 8-9 वाला मॉडल था, 14 की रजिस्ट्रेशन थी गाड़ी की। तो मैंने कहा जी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमने वहाँ से उसका हेड गैस्केट डलवाई तो वो उन्होंने कर दिया। बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि मैकेनिक जब काम करते हैं तो एक तो अपना टाइम बचाने के लिए, हालांकि कस्टमर पैसे लगा रहा होता है, अब जिस गाड़ी की, इस बंदे की गाड़ी हीट हो गई है तो वो उसकी हेड गैस्केट डलवा रहा है, उसकी लेबर दे रहा है, उसके बाकी छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं उनके पैसे अगर वो दे रहा है तो उसमें कुछ 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा है गाड़ी का हेड फेस करवाने में और ब्लॉक चेक करवाने में। तो वो उस चीज़ से नहीं भागेगा। अगर एक बंदे का 15,000 रुपये का काम हो रहा है तो वो 3,000 रुपये 4,000 रुपये और लग रहा होगा तो वो नहीं करेगा, कहेगा भाई अगर ये गाड़ी के लिए ज़रूरी है तो ये कर दे। बेसिकली हमारे मैकेनिक हज़रात जो ये चीज़ बताते नहीं है कि जनाब आपका हेड जो है वो फेस होने वाला है, हीट होने के बाद उसका फेस आउट हो गया था तो वो बोरिंग वाले से फेस करवाना पड़ेगा। 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है और 3-4 घंटों का फ़र्क पड़ता है, गाड़ी लेट हो जाती है क्योंकि वो उनसे देना पड़ता है उन्हें, तो वो जो है उसका फेस करके 2-3-4 घंटे ले लेते हैं, तो वो आपको तैयार करके वापस दे देते हैं। जो करने के बाद फ़र्क क्या पड़ता है, आपका हेड फेस करवाने के बाद और ब्लॉक को चेक करवाने के बाद, अगर वो फेस होने वाला तो करवा दे, अगर नहीं होने वाला तो ना करवाएं। फेस होने के बाद आपकी जब गाड़ी की हेड गैस्केट डलेगी तो आपकी गाड़ी ओरिजिनल सेटिंग पे रहेगी। उसका आप ऑटो फैन और गाड़ी को ऑटो फैन पे लेके आएंगे तो गाड़ी प्रॉपर एक अपने टेम्परेचर लेवल पे, जैसे कि गाड़ी के रेडिएटर के कैप के ऊपर लिखा होता है 88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसके अंदर 88 डिग्री सेंटीग्रेड उसके अंदर टेम्परेचर बनता है जब गाड़ी का ऑटो फैन ऑन होता है। तो जब आप उसको जेन्युइन तरीके से आप उसका फेस हेड का और ब्लॉक का बनवा के उसके अंदर हेड गैस्केट डाल के उसकी प्रॉपर फिटिंग करेंगे तो गाड़ी अपना ऑटो फैन प्रॉपर ऑन करेगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि हमारे मैकेनिक हज़रात जो हैं वो सिर्फ टाइम बचाने के लिए और कस्टमर को पैसे बताते ही नहीं है, बल्कि बेसिकली कस्टमर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कस्टमर पैसे खर्च लेता है कि बंदा अगर 20,000 लगा रहा है, 15,000 लगा रहा है, 40,000 लगा रहा है तो उसे 4-5 हज़ार रुपये और लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगा जनाब लगा दो, गाड़ी की सेटिंग जो प्रॉपर करें। मैकेनिक हज़रात हमारे सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये वाली चीज़ें नहीं करते। तो आप जब भी अपनी गाड़ी का काम करवाएं तो इस चीज़ के ऊपर गौर रखा करें और गाड़ी के हेड गैस्केट अगर मसला बनता है तो आप उसको शेयर करें मैकेनिक के साथ, यार ये चीज़ जो है ना अगर ये हो जाए तो मेरी गाड़ी के लिए क्लियर है। उसके बाद आ गया डायरेक्ट फैन। डायरेक्ट फैन पुरानी गाड़ी में आपको पहले बताया कि पुरानी गाड़ियों में डायरेक्ट फैन जो है वो करवा लें, ठीक है, लेकिन अच्छी भली नई गाड़ी के अंदर डायरेक्ट फैन जो है वो आपकी गाड़ी के आरपीएम को सीधा नहीं होने देगा। आपका आरपीएम लेवल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जैसे गाड़ी की सेटिंग होती है उस तरह नहीं होगा। और नई गाड़ी जो है उनके तो ऑटो फैन वैसे ही जो है उनका एक
वो उनकी तारों से पल्स जो है वो गाड़ी की पूरी वायरिंग से कंप्यूटर से ले रही होती हैं वो, तो डेफिनेटली गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो है ना वो काफ़ी सारी चेंजिंग आती है जो आप लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन गाड़ी को फील हो रहा होता है कि मुझे जो है ना ये चीज़ जो है ओरिजिनल तरीके से, जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ, आपको बताता रहूँगा। बेसिकली वीडियो लंबी हो जाती है जिस वजह से मैं ज़्यादा उसको जो है वो नई डिटेल में, बहुत लंबी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि लाइव बैठ के मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ना उनके सवाल जवाब में उनका किया करेंगे इंशाल्लाह, और उनके जो भी मसले मसाइल होंगे आपके उससे उनके ऊपर डिस्कस किया करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे टाइम देते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आगे फिर जो है आपको बताऊंगा गाड़ी के डायरेक्ट फ़ैन और ऑटो फ़ैन नहीं, अगर इनमें कोई चीज़, अगर जैसे फ़ैन बंद हो जाता है तो उसकी ऑन ऑफ उसको करवाना, एसी पे फ़ैन का जब बंद हो जाना और उससे क्या नुकसान होता है, एसी के ऊपर क्या नुकसान पड़ता है, तो इंशाल्लाह इस तरह की सारी वीडियो में अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल दिया करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।